अच्छा, हमारे यहाँ गांव में एक बाबा रहते थे। अब बाबा का दांत टूट गया था। अब उनकी बहू जो है लिट्टी बना कर देती थी, रोटी बना कर देती थी, तो उसको चबा नहीं पाते थे बढ़िया से। अब उनसे कुचा नहीं पाता था। अब वो बढ़िया से खा ही नहीं पाते थे और लिट्टी बड़ा कठोर था और उनका दांत ही नहीं था, टूट गया था। तो अपनी बहू से बोले एक दिन के, बहू ऐसा है कि इसी आटे का थोड़ा हलवा बना दो, तो हलवा बन जाएगा तो नरम रहेगा, हम आराम से खा लेंगे। तो बहू से बोले, बहू नहीं बनाई हलवा। फिर दूसरे दिन बोले कि बहू, ये लिट्टी और रोटी हमसे नहीं चबाया जा रहा है, दांत नहीं है, थोड़ा हलवा बना दो इसी आटे का, थोड़ा नरम रहेगा, हम खा लेंगे। बहू ने कहा कि अरे पापा जी, उतना टाइम नहीं मेरे पास, अभी हमको बहुत सारा काम करना है। अब वो बहू नहीं बनाई, मतलब टाल दी। फिर अपने बेटे से कहे कि बेटा ऐसा है कि बहू नहीं हलवा बना कर दे रही है, तुम ही थोड़ा हलवा बना दो। बाबा का हलवा खाने का बहुत मन हो गया। अब अपने बेटे से कहने लगे, थोड़ा हलवा इसी आटे का बना दो, हमको हलवा खाने का बड़ा मन है। बेटे ने कहा, अरे पापा आपका यही सब काम रहता है, अब देखिए अभी हमको वहाँ बिजनेस में जाना है, वहाँ काम है, यहाँ काम है। अब वो भी नहीं बनाया। अब बहू जो है अब अपना मुंह घुमा कर चली गई, बेटा भी मुंह घुमा कर चला गया। अब इनका हलवा खाने का बड़ा मन था। ध्यान से सुनिएगा। अब एकदम उदास हो करके बैठे हुए थे, तब तक एक महापुरुष उधर से जा रहे थे और महापुरुष ने पूछा कि चाचा आप बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? तो बाबा ने कहा कि बेटा देखो, मेरा हलवा खाने का 3-4 दिन से मन कर रहा है। अब ना बहू बना रही है, ना बेटा बना रहा है, और मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो उस महापुरुष ने कहा कि एक उपाय है, आपको हलवा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या उपाय है? महापुरुष ने बताया कि आप घर जाकर के अपना श्वास रोक दीजिए और जब श्वास मतलब नकल कर दीजिए कि हम मतलब मर गए हैं, अपना श्वास रोक दीजिए, देखिए आपको हलवा मिल जाएगा। अब चाचा गए, अब जा करके अपने घर में और अपना जो है श्वास रोक दिए, एकदम हाथ गोड़ पसार दिए। अब बहू और बेटे दोनों आकर लगे रोने की, तो बाबूजी चले गए इस दुनिया को छोड़ करके। अब आकर के खूब रो रहे हैं और कह रहे हैं उसी में कि बाबूजी बाबूजी कहाँ चले गए, तो हलवा खाने के लिए कह रहे थे और हलवा भी नहीं खा पाए, तब तक दुनिया छोड़कर चले गए। अब उनका रुवाई सुन करके 2-4 ठो टोला मोहल्ला की जो औरतें होती है वो बहनें इकट्ठा हुई और बोली क्या बात है? बोले कि देखिए ना पापा जी दुनिया छोड़ करके चले गए और हलवा खाने के लिए 4 दिन से कह रहे थे, हम लोग नहीं खिला पाए। तो गांव की कुछ औरतें बहनें थी, उन्होंने एक बुद्धि बताया कि देखो हलवा नहीं खिलाए तो कोई बात नहीं, अरे अभी से बना करके हलवा इनके मज्जल पर रख दो, जो टिकटी जाता है मतलब कि अर्थी पे रख दो हलवा बना करके। देखिए वो बुद्धि कितना बढ़िया दे रही है गांव की औरतें। अब ये लोग बहू बेटे मिल करके पूरा परिवार जो है शुद्ध घी का हलवा 1 कटोरा बनाया। अब 1 कटोरा हलवा बना करके और मज्जल पे रख दिया अर्थी पे, जिसपे 4 लोग लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं और उसी पे हलवा रख दिया गया, उसी पे बाबा सोए हुए हैं। अब ले करके जा रहे हैं, अब नीचे से 4 लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, यही ना बोला जाता है। अब नीचे से सब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और ऊपर से बाबा कह रहे हैं कि हलवा बड़ा मस्त है, हलवा बड़ा मस्त है। उन्होंने तो नकल किया था ना मरने का, वो मरे हुए थोड़े थे। अब वो हलवा उनको मिला, उनको महकाई हलवा के ऊपर अपना खाने लगे हलवा। अब घाट तक पहुंचने में भैया आधा कटोरा का हलवा ऊपर साफ। अब आधा कटोरा का हलवा चट कर गए बाबा ऊपर। अब ले जाकर जब 4 लोगों ने उतारा अर्थी को, तो देखा कि भाई हलवा तो 1 कटोरा रखा गया था, इसमें आधा कटोरा ही है। आधा कटोरा क्या हुआ? तो आगे वाले दोनों लोग कह रहे हैं कि पीछे वालों ने खाया होगा, और पीछे वाले दोनों लोग कह रहे हैं कि आगे वालों ने खाया होगा। अब आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। यही हालत आज संसार की है। संतों, आए थे तो बात न सुनते, मरे तो पीछे चलते हैं, आज भी जगत में लोग अपने मन की करते हैं। इस कहानी का यही तात्पर्य है कि जब तक बाबू माई जियता तब तक सेवा नहीं हो पाता, तब तक उनको पानी नहीं पिला पाते हैं, उनको बढ़िया भोजन नहीं करा पाते हैं उनके मन लायक, और जब मर जाते हैं
तो फिर उनके लिए एक खटिया, एक मचिया, एक तोशक, एक तकिया, ये सब दान करते हैं। थाली बर्तन दान करते हैं, अनाज दान करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो गाय भी दान करते हैं कि मेरे पापा जी मर गए हैं तो दूध पिएंगे। विचार करने वाली बात है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो आज संत निरंकारी मिशन यही चाह रहा है कि हमें जीते जी मूर्तियों का सेवा करना है। हमें भक्ति जो है घर से स्टार्ट करना है, अपने माता से पिता से प्रेम करना है, इनसे पूछना है आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज की जरूरत है, और भक्ति घर से स्टार्ट करें, तब जाकर के दूसरे को हम दान करें। यही प्यार से कहिए जी, धन निरंकार।